ह्यूमंस जब से स्मार्ट हुए हैं तब से यही सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। वी आर वेरी क्यूरियस, वी आर क्यूरियस एनिमल्स, एंड जो अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड होता है, अनएक्सप्लोर्ड चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। अर्थ पे अभी भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ नहीं पता, एंड इंसान हमेशा इस अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहता है। एक अच्छे आदमी ने कहा है, क्यूरियोसिटी इज द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अगर हम क्यूरियस नहीं हैं तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो आउटर स्पेस में गए हैं, अपने बचपन में उन्होंने भी इस तरह आकाश को देखा होगा एंड सोचा होगा कि वहां पर क्या है यार। मैन मस्ट हैव हैड डीप क्यूरियोसिटी अबाउट स्पेस एंड मेनी ट्विंकलिंग स्टार्स इन द डार्क स्काई। एंड इंसान के दिल में एक ही इच्छा थी, उसको उड़ना था। He must have had the dreams to fly to the space and must have been working for that. Hello everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel. तो आज शुरू करेंगे स्पेस मिशंस फ्रॉम SSC क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस 1 टेक्स्ट बुक, जिसका देखेंगे लेक्चर 1. लेक्चर 1 विल बी बेस्ड ऑन पेज 135 से लेके 138 एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीडियो डाले हैं, प्लीज चेक दोज आउट. एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना. वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो. वहां पर मैं काफी सारे अपडेट्स, लाइव लेक्चर के शेड्यूल, बिहाइंड द सीन चीजें सब कुछ पोस्ट करते रहता हूं. तो सबसे पहले एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई? देखो, हमें पता है अर्थ पे एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. इन सारे गैसेस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में हमारे आजू बाजू प्रेजेंट हैं. ठीक, अब जब सनलाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, लाइट इन एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराएगी एंड टकरा कर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है. देखो, आपको पता है ना, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सबसे ज्यादा कौन सी लाइट बिखर रही है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू. ब्लू लाइट बिखर जाती है, स्कैटर होती है, एंड स्कैटर होते 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 धीरे धीरे करके हमारी आंखों तक पहुंचती है. तो पूरा स्काई जो है वो हमें कौन से कलर का दिखाई देने वाला है? ब्लू कलर का दिखाई देने वाला है. इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्पर्जन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन में हमने डिस्पर्जन पढ़ा है, वो अलग आइटम है, अलग कंसेप्ट है. ये अलग आइटम है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहां पे कंसेप्ट बता रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, तो हमने क्या बोला? स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो अब सवाल क्या है कि स्काई क्या है? स्काई इज द रीजन जहां पर स्कैटरिंग हो रही है. स्काई इज द रीजन इन विच सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जहां तक स्कैटरिंग हो रही है वो स्काई है, उसके ऊपर जो कुछ है वो सब क्या है? स्पेस है. अब आपको एक बात पता है ना, जितना हम ऊपर 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 जाते हैं अर्थ से, एटमॉस्फेयर कम होते जाता है. ठीक है, तो ये आ गया हमारा सुपरमैन उड़, एंड जैसे ये ऊपर 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 जाएगा, एटमॉस्फेयर कम 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 होते जाएगा. एंड एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ स्पेस. यहां पर 99.9% एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है. देखो, इसके ऊपर भी, एज ऑफ स्पेस के ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर के, लेकिन 99.9% एटमॉस्फेयर यहां तक खत्म हो चुका है. तो ये जो लाइन है ना, एज ऑफ स्पेस, इसको हम बोलते हैं कार्मन लाइन. क्या बोलेंगे? कार्मन लाइन. एंड ये कार्मन लाइन कहां होती है? अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ्स सरफेस. तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि स्काई 100 किलोमीटर्स पे खत्म हो जाता है, एंड उसके ऊपर जो कुछ है वो सब क्या है? स्पेस है. ऐसा मैं मस्त रास्ते पे खड़ा हूं, सामने का रास्ता मुझे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट में क्या है ये मुझे नहीं दिख रहा. मुझे अगर पूरा रास्ता देखना है तो मुझे थोड़ा ऊपर हाइट पे जाना पड़ेगा. मैं टेरेस पे जाके बैठ गया, यहां से मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पूरी सिटी देखनी है तो मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा. मैं हेलीकॉप्टर में जाके बैठ गया, यहां से आई कैन सी द एंटायर सिटी, लेकिन मेरे को खुजली कम नहीं है, मेरे को पूरा कंट्री देखना है, तो मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा. मेरे को अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा.
वहां से मैं पूरे कंट्री को देख सकता हूं, पूरे कॉन्टिनेंट को भी देख सकता हूं, बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कैमरा लिया जिसको मैंने स्पेस में रख दिया। अब ये कैमरा रेस्ट पोजीशन में है, कैमरा मूव कर रहा नहीं है। अब अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, कैमरा गिर जाएगा। तो क्या करूं, अगर मुझे उस कैमरा को कंटिन्यूअसली स्पेस में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सुनो, बचपन में सब लोग ने ये कीड़ा कांडी किया रहेगा। ऐसा माउस लिया और उसको रपा रप ऐसा गोल गोल घुमाया। इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएंगी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स देखो, इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सबको पता है। अब इस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी v। अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अ टैंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जिस पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट गोल 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 घूमता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ध्यान से देखो, हर बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इन एवरी केस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। इज इट? कम ऑन, यस और नो? दिख रहा है ना, सबको टैंजेंट दिख रहा है। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टैंजेंशियल वेलोसिटी, टैंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन मैंने उस ऑब्जेक्ट को वायर से बांधा हुआ है एंड मैंने बीच से पकड़ा है। मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, मैं उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब वो ऑब्जेक्ट घूमता है, मैं उसे अंदर खींच रहा हूं, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया अंदर के डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब क्या? सेंटर सीकिंग। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कहां है? अंदर की तरफ। मैं उसे अंदर खींच रहा हूं, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है। सिंपल बात, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैंने वायर काट दिया तो क्या होगा? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा, इस तरह से। सिंपल। चलो, तो अभी क्या करना है, सुनो। ग्रेविटी कैमरा को नीचे की तरफ खींच रही है कंटिन्यूअसली। अगर उस कैमरा को मैंने कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने उसको धक्का दे दिया। कितना वेलोसिटी देना है ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, उसका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। यहां पर सिर्फ इतना समझ लो, हमने उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दी एंड वो कैमरा ऐसे कंटिन्यूअसली गोल 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 घूमते रहेगा। ग्रेविटी उसे अंदर खींच रही है, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड अपना कैमरा गोल 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 घूम रहा है। सिंपल। अच्छा, कैन आई से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूम रहा है? कम ऑन, यस। उस छोटे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स और सर्कल्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। तो हमारा छोटा सा कैमरा एक बहुत बड़े अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, तो कैमरा क्या हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा। सिंपल। तो ये सैटेलाइट्स होते हैं दो तरह के। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या? काफी बड़ा एंड नेचुरल, बड़ा एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या? पाथ। अर्थ के पास कितना सैटेलाइट है? एक ही है। कौन है? चंदा मामा, मून। वैसे ही जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके पास भी सैटेलाइट्स हैं। इनफैक्ट जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं। उसमें से कुछ सैटेलाइट्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, एंड बाकी सारे चिंटू 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 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। एंड फिर अगर मैं बोलूं सोलर सिस्टम में बीच में कौन है? सन है। सन के आजू बाजू प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सो कैन वी से प्लैनेट्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सन। सन बीच में है, प्लैनेट्स आजू बाजू घूम रहे हैं, प्लैनेट्स आर द सैटेलाइट्स। सिंपल। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, मैन मेड ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये हो गया अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड ऐसे अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के
काफी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, ठीक। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां हुई, ये जो स्पेस एज है ये शुरू कहां हुआ? सुनो, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया 1945 में, तब इस दुनिया में 2 सुपर पावर्स आई, ठीक है। एक तरफ था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड एक तरफ था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। आज के टाइम का जो रशिया है ना, उसको सोवियत यूनियन बोलते थे तभी। एंड इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये दोनों सुपर पावर्स कॉन्स्टेंटली अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, एंड सबसे पहले स्पेस में कौन पहुंचेगा इसके पीछे भी एक रेस शुरू हो गई थी, ठीक है। सो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई इन द स्पेस टेक्नोलॉजी इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब क्या? 1950 के बाद काफी सारी डेवलपमेंट हुई, एंड दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट। रॉकेट शिप्स बनाई गई दैट मेड स्पेस वॉयेज पॉसिबल। वॉयेज मतलब क्या? ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो गया। एंड ये जो रेस थी ना, ये कौन जीता पता है? यूएसएसआर। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1957 में, ठीक है। सबसे पहले स्पेस में कौन गया? स्पुतनिक 1 हमारा यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। एंड उसके बाद बहुत सारे हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, एंड आज के टाइम में 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। उसमें से 3372 काम करते हैं, वर्किंग है, एंड बाकी सारे 3170 दे आर नॉट वर्किंग, वो सिर्फ वेस्ट है। एंड ये वेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अपने चैप्टर का नाम है स्पेस मिशन, स्पेस में जाने का मिशन। क्यों जाना है स्पेस में? क्या मजा आता है? पहली बात, टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, अर्थ के आजू बाजू सैटेलाइट छोड़ने के लिए, और वो सैटेलाइट हमारे बहुत काम आते हैं, उनके फंक्शंस हम आगे जाके देखने वाले हैं। दूसरी बात, टू सेंड स्पेस क्राफ्ट्स इनटू आउटर स्पेस टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन एंड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, एंड सोलर सिस्टम के बाहर जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है उसको भी हमें स्टडी करना है, राइट। एंड एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, ये सैटेलाइट अगर कंटिन्यूसली अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, इसको एनर्जी लगने वाली है, तो इसको एनर्जी कहां से मिलती है? इसके बाजू में ऐसा 2 बड़ा बड़ा पंख के जैसा सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं। तो हमारे सैटेलाइट सोलर पावर्ड हैं, प्लस इनके पास बैटरीज भी होती हैं टू स्टोर एनर्जी, ठीक। एंड सैटेलाइट के अंदर लगे होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। मतलब अर्थ पे से जो सिग्नल मैं भेजूंगा सैटेलाइट तक पहुंचेगा, एंड सैटेलाइट भी सिग्नल अर्थ पे भेज सकता है। उसके पास रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है, प्लस और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं ये सैटेलाइट्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। पहली बात, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। इंग्लैंड में एक मैच चल रही है जो मैं यहां घर पे बैठ के लाइव देख रहा हूं, थैंक्स टू द सैटेलाइट। फिर टेलीकम्युनिकेशन, फिर प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। देखो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर घूम रहा है एंड कॉन्स्टेंटली फोटोज ले रहा है, तो कहीं पर भी अगर आंधी, तूफान, थंडरस्टॉर्म कुछ आने वाला है तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग जो होती है, राइट। एंड मिलिट्री सर्वेलेंस, गवर्नमेंट हमें कॉन्स्टेंटली देख रही है, हम जो भी करते हैं गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, किसी को बताना मत। मिलिट्री सर्वेलेंस, वेरी सिंपल, ओके। अब वहां कोने में आपको ब्रॉडकास्टिंग सेंटर दिख रहा है, एंड ये मेरा छोटा सा यहां पर घर है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जो भी सिग्नल भेजेगा वो सीधा जाने वाला है, मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज अर्थ कैसा है? कर्व्ड है। बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर सिग्नल मेरे घर तक पहुंचेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बीच में ऐसा सैटेलाइट लगा देंगे, वो सिग्नल्स सबसे पहले सैटेलाइट रिसीव करेगा, फिर वही सिग्नल्स को मेरे घर पे ब्रॉडकास्ट करेगा। इस तरह से होता है तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग, तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सिंपल एग्जांपल है ना। अच्छा, अब इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट खुद डेवलप करे हुए हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो फटाफट देख लेते हैं। पहला होता है इनसैट, इसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, वेरी सिंपल। फिर आता है जी सैट, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा नया है, जियो सिंक्रोनस,
प्यार से पढ़ना, मोहब्बत से पढ़ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। फिर आता है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब बेसिकली दिस इज GPS, अपना इंडिया का खुद का GPS है, ठीक। फिर यह है IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इन सब के फंक्शंस क्या है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं 2 मिनट में। अच्छा, अब सैटेलाइट बन गया, लेकिन उस सैटेलाइट को मुझे अर्थ के बाहर लेके जाना है, तो मुझे रॉकेट शिप लगेगी, ठीक। तो वो रॉकेट शिप भी इंडिया ने खुद की डेवलप करी हुई है, 2 है। एक है GSLV, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, काफी बड़ा सा प्यारा सा नाम है। एंड एक होता है PSLV, दैट इज पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं हट जाता हूं, दिख रहा है बराबर क्लियरली? देखो ये दोनों अपनी लॉन्च व्हीकल्स हैं। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज इसको दूर तक जाना है। एंड फिर होता है उसका छोटा भाई PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपने मंगलयान ये मूवी देखी है तो उस मूवी में ये दोनों मेंशन किए हुए हैं, इनका लॉन्च वगैरह भी दिखाया हुआ है। एंड जो मंगलयान सैटेलाइट था उसको एक्चुअली PSLV से लॉन्च किया हुआ था। जो छोटा भाई है ना, लेस पावरफुल, उससे मंगलयान को लॉन्च किया था, ठीक है। अगर मूवी नहीं देखी है तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग मूवी है, ओके। अच्छा, अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सैटेलाइट्स। अलग अलग सैटेलाइट के काम क्या है, वो कैसे किस तरह काम करते हैं, उनके नाम क्या है, सब कुछ बताता हूं। एक होता है वेदर सैटेलाइट, जिसका बहुत सिंपल काम है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। फिर एक होता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, जो टेलीविजन प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग होती है वो इससे होने वाली है। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। अलग अलग लोकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। कौन सी वेव्स की बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो जो भी सिग्नल्स हम सैटेलाइट पे भेजते हैं एंड जो भी सिग्नल सैटेलाइट हम तक भेजता है वो सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, राइट। अच्छा, तो अभी कौन से सैटेलाइट ये काम करते हैं? इनसैट एंड जीसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। एंड इन दोनों को लॉन्च किस में किया जाएगा? GSLV में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां तक ठीक? अच्छा, फिर आता है नेविगेशनल सैटेलाइट, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। सिंपल भाषा में किसी भी प्लेस का परफेक्ट लोकेशन बताएगा, ठीक है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के, वो हमें बताएगा। सिंपल भाषा में हमारा GPS। कौन सा सैटेलाइट काम करेगा? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड इसको लॉन्च किया जाता है PSLV से, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। यहां तक ठीक? ओके। फिर आता है हमारा मिलिट्री सैटेलाइट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, गवर्नमेंट इज वॉचिंग। मिलिट्री सैटेलाइट। एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, इन सब की स्टडी। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। बेसिकली जो भी नेचुरल चीजें हो रही हैं अर्थ के आजू बाजू, अर्थ के ऊपर, उन सब का स्टडी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, सिंपल। एंड ये कौन करने वाला है? IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। किस में लॉन्च होता है? PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड उनके फंक्शन। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। पूरा टेबल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर देखो, ये अपना अर्थ, ये सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पाथ में, एक रास्ते पे घूम रहा है, तो वो जो पाथ है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। सिंपल सी डेफिनेशन देख लो, द पर्टिकुलर पाथ विच इज फॉलोड बाय अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। जिस रास्ते पे वो घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। एंड ये ऑर्बिट्स भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, बेस्ड ऑन शेप एंड ओरिएंटेशन। बताता हूं, डरो मत, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक होती है सर्कुलर ऑर्बिट, एकदम गोल गोल रहेगी। फिर एक होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने एलिप्स पढ़ा है ना, तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा? अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोसाई, सिंगुलर फोकस, प्लूरल फोसाई। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं ना, देयर आर 2 फोसाई, तो अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स। ये हो गई एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है? देखो,
ये जो ऑर्बिट आपको दिख रही है, दिस इज पैरेलल टू द इक्वेटर, बराबर इक्वेटर को पकड़कर चल रही है, पैरेलल टू इक्वेटर। एंड यहां पर ऑर्बिट ऐसी इंक्लाइंड है, इट इज एंगल्ड टू द इक्वेटर। सिंपल ओरिएंटेशन समझ में आ गया, या तो पैरेलल रहेगा, इक्वेटर को पकड़ के चलेगा, या तो इंक्लाइंड रहेगा, एंगल्ड रहेगा टू द इक्वेटर। ये हो गए तुम्हारे शेप एंड ओरिएंटेशन के ऊपर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। सिंपल। अब आता है इस लेक्चर का क्लाइमैक्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स बेस्ड ऑन हाइट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान से सुनना, पूरे मजे से। देखो, अर्थ है अपना, अर्थ के ऊपर 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर का जो रेंज है, इस रेंज को बोलते हैं लियो। लियो मतलब क्या? लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के बहुत नजदीक। एंड यहां पर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनको एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के आसपास। तो ये 90 मिनट्स क्या है? उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये याद रखना डेफिनेशन, ठीक है? अच्छा, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड अपना ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दोनों कहां उड़ रहे हैं, कहां चक्कर लगा रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड वन मोर थिंग, जो सैटेलाइट लियो में है वो अर्थ के नजदीक है, तो उनको हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अभी 2000 से ऊपर, 2000 से लेके 35,780, 35,780 किलोमीटर का जो रेंज है, इसको बोलते हैं मियो। मियो मतलब क्या? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पर जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा 2 से लेके 24 घंटा। एक बात नोटिस करना, सैटेलाइट जितना अर्थ के नजदीक है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम रहेगा, सैटेलाइट को फटाफट भागना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। एंड जितना सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा, उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी, अपना सैटेलाइट आराम आराम से चलेगा। सिंपल, ठीक। फिर 35,780 के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट उड़ रहा है तो उस रेंज को बोलते हैं HEO, हियो मतलब क्या? हायर अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 आवर्स। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड हायर अर्थ ऑर्बिट में क्या हो रहा है। सैटेलाइट अर्थ से कितना दूर है? कितना दूर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर। मतलब या तो वो सैटेलाइट 35,780 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है, या तो उससे ज्यादा। तो अपना डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबाउ द अर्थ सरफेस is greater than or equal to 35,780 किलोमीटर, the orbit is called as higher earth orbit और high earth orbit। ठीक है? एंड यहां पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 घंटा। मतलब या तो 24 घंटा लगेगा या तो उससे ज्यादा लगेगा। क्लियर? अब आपको एक बहुत ही स्पेशल केस बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ठीक है? अपना जो सैटेलाइट है वो अर्थ से एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर दूर है। ये जो नंबर है ना, ये जादुई नंबर है, याद रखना, 35,780। तो अपना सैटेलाइट घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है? अब मुझे बताओ, अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन, अर्थ भी रोटेट होता है ना, कितना टाइम लगता है उसको रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 24 घंटा, 24 आवर्स। एंड अपना जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है ना 35,780 किलोमीटर पे, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा? 24 घंटा। पीरियड ऑफ रोटेशन 24 घंटा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 घंटा। तो हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दोनों को 24 घंटा लग रहा है। कैन आई से मेरा सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है? करेक्ट? इस सैटेलाइट को हम बोलते हैं प्यार से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब क्या? सिंक्रोनाइज हो चुका है, अर्थ के साथ साथ चल रहा है, अर्थ के रोटेशन के बराबर चल रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 24 घंटा, टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ 24 घंटा।
अब आपको इसमें भी एक और स्पेशल केस बताऊं, डबल स्पेशल केस, ध्यान से सुनना। अगर मेरा सैटेलाइट इक्वेटर को पैरेलल है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से। मान लो कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं एंड मेरे बाजू वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन आती है। मेरी ट्रेन और वो ट्रेन दोनों का स्पीड सेम है। क्या दिख रहा है आपको? क्या वो ट्रेन आपको एक ही जगह पर रुकी हुई दिख रही है, स्थिर दिख रही है ना? वो ट्रेन मुझे स्टेशनरी दिख रही है, एक ही जगह पे रुकी हुई दिख रही है। तो मान लो कि कुछ बच्चे हैं जो सैटेलाइट को देख रहे हैं। देखो, ऐसे सैटेलाइट दिखेगा नहीं, 35,000 किलोमीटर दूर है ना, टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अगर हम उसको देख रहे हैं तो हमें वो सैटेलाइट एक ही जगह पर रुका हुआ दिखेगा, स्थिर दिखेगा। मतलब हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। तो ये जो सैटेलाइट है जो इक्वेटर को पैरेलल घूम रहा है, इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझा? जियो सिंक्रोनस के अंदर एक स्पेशल टाइप है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इक्वेटर को पैरेलल चलेगा ये। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? दीज सैटेलाइट्स कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अर्थ कंटिन्यूसली। ये जो सैटेलाइट है वो एक ही जगह को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक ही जगह को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट? Therefore, they are used in applications like meteorology. Meteorology मतलब क्या? वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट प्रेडिक्शन जो होता है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह का, उसको मेटियोरोलॉजी बोलते हैं। एंड फॉर कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। तो एक हो गया मेटियोरोलॉजी, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर फोरकास्टिंग, एंड एक हो गया टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। देखो, तुम्हारा जो डिश एंटीना है उसको तुमने एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करके रखा है जहां पर सैटेलाइट है। एंटीना को ऐसा ऐसा घुमाना नहीं पड़ता ना घड़ी घड़ी, एक ही जगह पर पॉइंट करके रखा है जहां पर सैटेलाइट घूम रहा है। इज दिस वेरी क्लियर? एंड वन लास्ट थिंग, वन लास्ट पॉइंट। देखो, दो सैटेलाइट हैं, ये दोनों सैटेलाइट अर्थ के आजू बाजू घूम रहे हैं। एक ऑर्बिट इंक्लाइंड है और एक ऑर्बिट पैरेलल है। अगर मैं बोलूं दोनों सैटेलाइट को 24 घंटा लग रहा है अर्थ के आजू बाजू घूमने के लिए, तो उन दोनों को मैं जियो सिंक्रोनस बोल सकता हूं। ये दोनों सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशल केस क्या है? अगर अपना सैटेलाइट पैरेलल टू इक्वेटर है तो इसको मैं और प्यार से जियो स्टेशनरी बुला सकता हूं, बिकॉज वो मुझे एक जगह पे स्थिर दिखेगा। तो यहां पर एक बात याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, लेकिन हर एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा तो रिवाइंड कर लो एक बार, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं अबाउट मीडियम अर्थ ऑर्बिट। रेंज क्या होती है? 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर, दैट इज द रेंज ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो सकता है? 2 से लेकर 24 घंटा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इक्वेटर को पैरेलल चलता है वो सिर्फ इक्वेटर के आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। दिक्कत हो गई भाई, तो क्या करें? सुनो, एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन्स आर यूज्ड टू स्टडी द पोलर रीजन। मतलब देखो भाई, ऑर्बिट का शेप कैसा है? एलिप्टिकल शेप है, इट इज एन एलिप्स with earth at one of the focus, बराबर, and it is passing over the polar region, मतलब ये ऑर्बिट पोलर रीजन्स के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है? अगर अपना सैटेलाइट ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो कुछ एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जब ये सैटेलाइट अर्थ के नजदीक है तो तेज हो जाता है, अर्थ से दूर है तो स्लो हो जाता है। केप्लर्स सेकेंड लॉ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका फायदा क्या होगा? सैटेलाइट जब अर्थ से दूर है तो स्लो हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन को ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर वो अगर स्लो हो जाता है तो नॉर्थ पोल को ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व कर पाएगा। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है? एंड ऐसी जो ऑर्बिट होती है जो पोलर रीजन के ऊपर से जा रही है, इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। सिंपल। एंड एक आखिरी बात, सम सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्क्यूलर ऑर्बिट्स। कैसा ऑर्बिट? सर्क्यूलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 20,200 किलोमीटर,
एंड ये जो सैटेलाइट्स है ना, इनका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। ये जो सैटेलाइट होते हैं 20,200 किलोमीटर पे, इनका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है एंड ये बन जाता है तुम्हारा ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो जो 20,200 किलोमीटर पे उड़ रहे हैं ना सैटेलाइट, ये तुम्हारे जीपीएस के सैटेलाइट हैं। एंड और भी सैटेलाइट्स होते हैं ऑफ कोर्स, बट जीपीएस के सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर पे उड़ते हैं। एंड एकदम लास्ट बात, गेस द ऑर्बिट। ये क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अर्थ के एकदम नजदीक चिपक के तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट है, फिर थोड़ा बाहर जाएंगे तो आ जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है 20,200 किलोमीटर पे, मतलब ये तुम्हारा जीपीएस के सैटेलाइट का ऑर्बिट हो जाएगा। और थोड़ा बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा हायर अर्थ ऑर्बिट। पैरेलल टू इक्वेटर मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी तुमको आना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो पोलर रीजन्स के ऊपर से जा रही है, ये भी तुम्हारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, लेकिन इसको क्या बुलाओगे प्यार से, पोलर ऑर्बिट। समझ गया ये? तो यहां पर होता है हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है एंड पूरी कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, ये मैं ही जानता हूं कितनी कोशिश की है वो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीडियो डाले हैं, प्लीज चेक दोज आउट। आई होप आपको हेल्प होगी। एंड बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।